सबसे मोतबर किताब जो मानी जाती है उसके अंदर एक वाक़या रसूलुल्लाह कौम बनी इसराइल के एक डाकू का बयान फरमाते हैं। साहबा इकराम जमा अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस हदीस के रावी कहते हैं कि आका ने हमसे खिताब किया और कहा, लोगों मैं बनी इसराइल के एक डाकू का तुम्हें वाक़या सुनाता हूं। साहबा बड़े इश्तियाक के साथ उस वाक़े को सुनने लगते हैं। फरमाया कि बनी इसराइल में एक डाकू था, काम यह था कि डाका डालना, लूटना, और जब कोई उसको माल देने से इनकार कर देता, कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करता था, बेझिझक कत्ल कर देता था। कत्ल भी करता रहा, डाके भी डालता रहा, और जो कत्ल करता उनको शुमार में रखता कि कितने कत्ल किए। यहां तक कि 99 लोगों को कत्ल कर दिया उसने। बेशुमार डाके डाले, बेशुमार लोगों को मालों को लूटा। जब 99 की तादाद तक पहुंचा उसके कत्ल का मामला, तो उसके दिल में एक दिन ख्याल आ गया, अल्लाह ने तौफीक देना चाहिए, जब अल्लाह चाहे जिसको जिस वक्त चाहे हिदायत दे दे। ख्याल आया कि 99 लोगों का कत्ल कर दिया, आखिर मेरा आखिरत के दिन क्या मामला होगा, अल्लाह क्या सुलूक फरमाएगा, यकीनन जहन्नम में सख्त अजाब पाऊंगा। इस जुर्म से छुटकारे की कोई सूरत है? चलो पता करना चाहिए। निकला तलाश में कि किसी से मालूम करूं कि भाई ये जुर्म माफ कैसे होगा। रास्ते में एक राहिब मिला। राहिब कहते हैं यहूदियों के जो आलिम होते हैं उनको राहिब कहा जाता है, और ईसाइयों के जो आलिम होते हैं उनको पादरी कहा जाता है। राहिब और पादरी में फर्क होता है। एक यहूदियों का आलिम एक राहिब मिला, इसके करीब पहुंचा, सलाम किया और कहा कि राहिब साहब, आलिम साहब, 99 आदमियों का कातिल हूं, बहुत डाके डाले, बहुत लोगों के माल को लूटा, जानना यह चाहता हूं क्या मेरी मगफिरत की कोई सूरत है, क्या मुझे बख्शा जा सकता है? ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, हदीस के अल्फाज नहीं है, क्योंकि वाक़े का सियाक और सबाक बता रहा है कि वो राहिब था, तकरीबन उसका अकीदा वही था जो हमारे मुखालिफिन का होता है, कि जो लोगों को मायूस करते, बदअकीदगी वाला अकीदा था। उस राहिब ने सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप इस्माइली एजेंसी की जानिब से समाअत कर रहे हैं। बख्शिश हो जाएगी। अरे तुझ जैसे बदबक की कोई बख्शिश नहीं हो सकती, इतना बड़ा गुनाहगार पापी, तू तो जहन्नम के सबसे निचले और गहरे तबके में दाखिल किया जाएगा, तेरी कोई नजात की सूरत नहीं। बस जैसी उस राहिब ने यह बात की, इसको गुस्सा आया, तलवार निकाली और कहा कि जब मेरी नजात की कोई सूरत ही नहीं और जब मुझे जहन्नम में जाना है तो फिर 99 की गिनती पे क्यों रुकूं, 100 की गिनती पूरी क्यों ना कर दो। तलवार निकाली, उस राहिब को ही कत्ल कर दिया, सेंचुरी पूरी कर दी। फिर अपने काम में मशगूल हो गया, फिर डाके डालने लगा। फिर एक अरसा गुजरा, फिर दिल में दोबारा ख्याल आया कि एक बार फिर कोशिश करना चाहिए, शायद कोई मगफिरत की सूरत निकल आए। गुनाह तो हो गए हैं। फिर निकला, फिर एक राहिब से मुलाकात हुई। इस बार अब जिस राहिब से मुलाकात हुई उसका अकीदा वही अकीदा था जो अहले सुन्नत व जमात का, सुन्नियों का अकीदा। सलाम किया, कहा राहिब साहब, 100 आदमियों का कातिल हूं, बहुत सारे डाके डाले, बहुत गुनाह किए, नजात की कोई सूरत है? उस राहिब ने सर से पैर तक देखा, कहा कि अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, करम फरमाने वाला है। वो तो कहता है कि अगर तुम समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह लाओ तो मैं बख्शिश फरमाने वाला। मेरी रहमत की औसत की कोई हदें नहीं है, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है, तेरी बख्शिश की सूरत है, मगर हाँ तू बहुत गुनाहगार है, तूने लोगों को मारा है, 100 लोगों का कत्ल किया, बेशुमार डाके डाले। तुझ गुनाहगार की अगर तू दुआ करेगा तो दुआ की कबूलियत में ताखीर होंगी, और बहुत मुमकिन है कि तेरी ये गुनाहगार हाथों के साथ जब तू दुआ करे तो दुआ भी शायद कबूल ना हो। इसलिए मैं तुझे मशवरा देता हूँ कि यहाँ से कुछ दूर, आबादी से दूर, फला जगह पर एक छोटी सी जो है एक पहाड़ी है, वहाँ एक अल्लाह का वली, एक बुजुर्ग रहता है, उस बुजुर्ग के पास जा, उससे सिफारिश करवा, अगर वो तेरे लिए दुआ कर ले, वो अगर तेरे लिए सिफारिशी हो जाए और तेरा वसीला बन जाए तो अल्लाह ताला उसकी दुआ के तोफैल तेरी मगफिरत फरमा देगा उस वली की बारगाह में। और ये हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। ये बड़ा खुश हुआ, घर आया, गुस्ल किया, कपड़े पहने, इत्र वगैरह लगाया और खुशी खुशी उस वली की बारगाह की तरफ निकला। आका फरमाते अभी चंद कदम ही चला था कि ठोकर लगी, गिरा और उसका इंतकाल हो गया और रूह कब्ज हो गई। अजाब के फरिश्ते आए और उसकी रूह को कब्ज करके ले जाने लगे। बस अभी ले जा ही रहे थे कि रहमत के और जन्नत के फरिश्ते आ गए और कहा फरिश्तों रुको, कहाँ जा रहे हो? कहा ये 100 आदमियों का कातिल है, हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे।
लोगों को सताया है, लोगों का माल खाया है, बहुत गुनाह किए, जहन्नम का मुस्तहिक है, हम जहन्नम में ले जाएंगे। जन्नत के फरिश्तों ने कहा नहीं नहीं, हम इसे जन्नत की तरफ ले जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे जहन्नम जन्नत की तरफ ले जाया जा सकता है इतने बड़े गुनाहगार शख्स को? उन्होंने कहा हमें तो यही हुक्म मिला है। बहरहाल फरिश्तों में आपस में मुबाहिसा शुरू हो गया। तय हुआ कि चलो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, मुकद्दमा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते। अर्ज किया मालिक कायनात तू ही फैसला फरमा। रब ने फरमाया जहन्नम के फरिश्तों तुम क्यों गए? खालिक कायनात तो आलिमुल गैब है, तू जानता है 100 आदमियों का कातिल है, डाके डाले हैं, लोगों को माल लूटा है, सताया है, परेशान किया है, जहन्नम का मुस्तहिक। जन्नत के फरिश्तों तुम क्यों गए? रब्बे कदीर माना कि 100 आदमियों का कातिल है, गुनाहगार है, लेकिन रब्बे कदीर तेरे वली और तेरे महबूब की बारगाह में जा रहा था, तौबा की नीयत से जा रहा था। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ऐसा करो, जमीन को नापो, अगर इसका जिस्म मेरे वली की बारगाह से करीब है तो इसको जन्नत में दाखिल कर दो, और अगर इसका जिस्म मेरे वली की बारगाह से दूर और अपने घर से करीब है तो इसको जहन्नम में दाखिल कर दो। फरिश्ते ज़मीन पर उतरे, जब ज़मीन को नापने लगे, उसकी मग़फ़िरत अल्लाह को मकसूद थी, वली की बारगाह में तौबा की नीयत से निकलना अल्लाह को पसंद आ गया था। हालांकि वो वली की बारगाह से बहुत दूर था, लेकिन रब की मशीयत बहाना तलाशती है मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह ने उस ज़मीन के खत्ते उस हिस्से को हुक्म दिया, ऐ ज़मीन अपनी तनाबों को खींच ले, अपने आप को सुकड़ा ले, ताकि मग़फ़िरत का सबब हो जाए। आका कहते हैं कि वो खित्ता ज़मीन जो वली और उसके दरमियान में था, ज़्यादा होने के बावजूद ज़मीन ने अपने आप को ऐसा सुकड़ा लिया कि वो खित्ता कम हो गया, इसका जिस्म वली की बारगाह से करीब हुआ और इसकी मग़फ़िरत कर दी गई और वो जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हदीस तो मुकम्मल हो गई, नतीजा क्या निकला? आका ने ये वाक़या क्यों बयान किया? यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़यात और आपकी जो बातें होती है हिकमत से खाली नहीं। हिकमत यह है कि जब कौम बनी इसराइल का इतना बड़ा गुनाहगार बनी इसराइल के उम्मत के वली की बारगाह में जाने का इरादा करता है तो इरादे की बुनियाद पर ही बख्शिश हो जाती है। तो उम्मत मोहम्मदिया का अगर ये गुनाहगार अगर इस उम्मत के वली जो बनी इसराइल के औलिया से भी अफजल है, इनकी बारगाह में हाजिर हो जाए और वहां पे अपने गुनाहों की तौबा करे तो क्यों ना तौबा कबूल होंगी? यकीनन तौबा भी कबूल होंगी और बख्शिशें और इनायतें भी उसको दी जाएगी। चुनांचे यही वजह है कि हम औलिया इकराम की मज़ारात पर हाजिर होते हैं और उन बुजुर्गों के वसीलों से अल्लाह की बारगाह में हम दुआएं मग़फ़िरत भी करते हैं। यही सबब है कि आज की शब हम हुज़ूर मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब की बिला अलैहि रहमत और रिज़वान की मज़ार पर हाजिर हुए हैं। दूर दूर से लोग आए हैं, नागपुर से मेरे साथ भी बहुत सारे लोग आए हुए और भी मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। वजह यही है कि आज उर्स की भी तारीख़ है। वो तारीख़ है कि मुफ्ती साहब ने आज ही की इस तारीख़ में रसूलुल्लाह से मुलाकात भी की थी। आज ही की वो तारीख़ है कि आज दुआएँ मकबूल होंगी। यहाँ पर ये बारगाह में वो तासीर पैदा कर दी गई है कि आज जो दुआ और जो इल्तिजा की जाएंगी यकीनन उम्मीद कवी है अल्लाह ताला से कि हमारी उन हाजतों को पूरा फरमाएंगा। अल्लाह ताला आपकी मेरी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आपकी और मेरी हम सबकी हाजतों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।